नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। और राष्ट्र हित में जरूरी है कि राष्ट्र में शांति बरकरार रहे। हर चीज के अलग अलग पहलू होते हैं और हर पहलू को समझना जरूरी है। कई बार जो दिखाई देता है वो होता नहीं, या फिर आधा सच होता है, या फिर सच वो भी होता है कि जो दिखाई न दे। आज हम दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे, एक बंगाल पर और दूसरी बिहार पर। यह चर्चा आवश्यक है क्योंकि शांति भंग हो वह निंदनीय है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में नबन्ना अभियान को लेकर काफी बवाल मचा। यह भारतीय जनता पार्टी का अभियान है और इसे लेकर बंगाल में सियासी गलियारियों से लेकर सड़कों पर गर्मा गर्मी का माहौल भी देखने को मिला। ममता बनर्जी की तृणमूल के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान कोलकाता में कई झड़पें हुई। कई जगह पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों पर पानी से बौछार कर उन्हें तीतर बीतर किया गया। तो वहीं जब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हावड़ा के सांतरागाछी से नबन्ना की ओर बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इसका कारण यह है कि पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को नबन्ना चलो अभियान में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता जाने से रोक रही थी। पर आपको बता ये भी दे कि पुलिस ने बीजेपी के नबन्ना चलो अभियान को अनुमति नहीं दी थी। अब यह भी समझना जरूरी है कि क्या है नबन्ना और क्या है नबन्ना अभियान। अगर नबन्ना की बात करें तो पहले बंगाल का सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग में हुआ करता था, लेकिन जब 2011 में ममता बनर्जी सरकार में आई तो उन्होंने हावड़ा में हुबली नदी के किनारे बिल्डिंग को सचिवालय बनाया और उसे नब्बान नाम दिया गया। नब से मतलब है कि नया। बीजेपी ने ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान को नबन्ना चलो अभियान का नाम इसलिए दिया क्योंकि वो सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। बता दें कि नबन्ना एक बिल्डिंग है जो हावड़ा में है। इसकी शुरुआत साल 2013 में की गई थी और 14 मंजिला इमारत है। यहाँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मुख्यमंत्री का ऑफिस है और कहा जाता है कि 13वें फ्लोर पे चीफ और होम सेक्रेटरी का ऑफिस है, तो वहीं चौथे और 5वें फ्लोर पर कई विभाग भी है। और अब अगर नबन्ना अभियान की बात करें तो बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। इन आरोपों को लेकर बीजेपी ने नबन्ना अभियान की शुरुआत की है, जिसके जरिए बंगाल सरकार को घेरने की तैयारी है। इस अभियान में तय किया गया था कि बीजेपी कार्यकर्ता नबन्ना की ओर कुछ करेंगे। इसके बाद अलग अलग जुलूस के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता नबन्ना जा रहे थे। प्रदेश भर में फिर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी आक्षेपबाजी की जैसे बौछार लग गई। हम आज दोनों पक्ष की यानी कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की इस घटना पे क्या राय है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि जरूरी है कि दोनों पक्ष की राय जानी जाए, जो कि दोनों ही पार्टी की ओर से सोशल मीडिया में हिंसा के जिम्मेवार एक दूसरे को बताते हुए कुछ वीडियो भी उन्होंने रखे थे। अब सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर रविशंकर प्रसाद का एक वीडियो रखा गया और उसमें उनका निवेदन कुछ यूं लिखा गया कि ममता जी आपने मां माटी मानुष की बात की थी, अगर उसका स्वरूप ऐसा है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, और प्रोटेस्ट करने आएंगे तो आप पिटाई कराएगी। और जिसके साथ एक वीडियो भी रखा गया है, आइए करते हैं नजर। ममता जी, आपसे हमारा एक बहुत ही सीधा विनम्र सवाल है। अगर आपका प्रदेश भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर रहा है, 60-70 करोड़ रुपए आपके पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेताओं के परिचितों के फ्लैट से निकल रहे हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। रोज ईडी की कार्रवाई पहले भी हो रही है, बाद में हो रही है, और कोर्ट से उनके लोगों को रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि सबूत काफी है। और आपने मां माटी मानुष की बात की थी, गुड गवर्नेंस की, और अगर उसका स्वरूप ये है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? और प्रोटेस्ट करने आएंगे तो आप पिटाई कराएंगे, आप रास्ते बंद करा देंगे। हमारी महिला नेत्री
व्यक्तियों को जिस तरह से कल पुलिस ने पीटा है वो सबके सामने है। हमारे विपक्ष नेता को अंदर कुछ भी नहीं दिया गया, हमारे एमपीज को, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप बाबू को, पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा को, एमपी लॉकेट चटर्जी को, उनके साथ क्या किया गया है सब टीवी पर आया है, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय ममता जी, मैं आपको आज एक विनम्रता से बात बताना चाहता हूं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन आपको बताना जरूरी है। जो भी नेता और उनकी पार्टी इस तरह से पुलिस अत्याचार करते हैं, नागरिक अधिकारों को रोकते हैं, विपक्षियों को जेल में डालते हैं, तो जनता उनका हिसाब करती है। अब आपको बता दें कि बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक और ट्वीट की गई जिसमें अंग्रेजी में कुछ लिखा गया था, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से निकलता है कि भाजपा के न बनना चलो मार्च ने ममता बनर्जी को झकझोर दिया। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के लिए ममता सरकार की एक घोर अवहेलना देखे और उसके साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया। तो सामने तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी एक ट्वीट था जिसमें अंग्रेजी भाषा में कुछ लिखा गया, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है, जिसमें बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को टैग किया गया था, जिसका मतलब ये निकलता है कि बीजेपी इज इक्वल टू हिंसा। भाजपा द्वारा कल के शांतिपूर्ण विरोध की मुख्य हाइलाइट्स, ये लिखकर एक वीडियो तृणमूल कांग्रेस द्वारा शेयर किया गया। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. इसके अलावा अभिषेक बैनर्जी ने भी कुछ ट्वीट किया था जो अंग्रेजी भाषा में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार निकलता है कि आज बंगाल ही नहीं पूरे देश ने देखा कि बीजेपी के गुंडे हमारे सिटी ऑफ जॉय के साथ क्या करने में सक्षम है। हम ये सोचकर सिहर उठते हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो क्या करते। पश्चिम बंगाल इस पार्टी को अस्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। अब भारत के लिए भी इन्हें त्यागने का समय आ गया है। और इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया गया था।
तो बीजेपी बंगाल द्वारा भी एक ट्वीट किया गया जिसमें अंग्रेजी में कुछ लिखा गया, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से निकलता है कि कानून के रक्षक होने का दावा करने वाली पश्चिम बंगाल पुलिस ने कल सड़क से पत्थर उठाकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर फेंक दिया, जिससे उन्हें अराजकता पैदा करने के लिए उकसाया गया। क्या यही पुलिस का कर्तव्य है? शर्म होनी चाहिए। और एक वीडियो अब भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के सरकार के इशारे पर यह हिंसा हुई, उनके साथ झड़प हुई, ये लाठीचार्ज भी हुआ। और तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा द्वारा हिंसा फैलाई गई। अब ये तो हुई बंगाल की बात, लेकिन अब बिहार की बात करें तो बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने आतंकवादियों की तरह निहत्थे और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। इस दौरान उन्होंने हाईवे पर दनादन फायरिंग से खौफ का माहौल बना दिया। उनके सामने जो आया उसी को गोली मारी। इस फायरिंग में एक बेकसूर चंदन नाम के शख्स की मौत भी हो गई। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। आज हम लोग को सूचना मिली थी 5:30 बजे के आसपास कि ये टेंगड़ा थाना में, भगवानपुर थाना में, फुलवरिया थाना में और चकिया थाना में, 4 विभिन्न थानों में कुछ स्थान पे इनडिस्क्रिमिनेट वे में 2 अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली चलाई है और इसमें कुछ लोग को गोली लगी है। तो उसके बाद हमारी जितनी पुलिस की टीमें थी पूरे जिले में उन्होंने नाकेबंदी कर दी है और ये नाकेबंदी अभी तक लगी है और इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों को गोली लगी है उन सबका पता किया गया है। तो इसमें टोटल 9 लोग हैं जिनको गोली लगी है। सभी का इलाज कराया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम चंदन था, जो कि फुलवरिया थाना, बरौनी थाना का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई है और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम इंक्वेस्ट कराया जा रहा है। सर किस तरह का ये अपराधी पहचान हुआ है? कौन लोग थे? सीसीटीवी फुटेज? देखिए, जो फुटेज हम लोग को अभी तक मिले हैं, हम लोग ने 3 टीमें बना के फुटेज का हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं और मैं भी उसी क्रम में फील्ड में निकला हुआ हूं। तो फुटेज में हम लोग को एक मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी की उसमें देखते हुए मिले हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो अभी हम लोग करवा रहे हैं और हमारे जो पड़ोस के जिले हैं हमने उनको भी अलर्ट कर दिया है, उनसे भी सूचना मांगी है। तो हमारे जितने भी रास्ते पे सीसीटीवी फुटेज है हम लोग सबको चेक करा रहे हैं और मैंने 3 स्पेशल टीमें बना दी हैं इनकी रेड्स करने के लिए और हम लोग सभी जगहों पे इनकी रेड्स करा रहे हैं। इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है। जो भी लोग घायल थे उनका इलाज कराया जा रहा है। कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला है कि उनको जहाँ गोली लगी थी उसमें इलाज होकर वो लोग घर भी चले गए हैं और जिनका थोड़ा सा ज़्यादा है उनको भी हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अब हम लोग का पूरा ध्यान जो इस पे है कि ये 2 व्यक्ति उन्होंने ऐसी घटना क्यों की और वो लोग कहाँ से आए थे, कहाँ गए हैं और कौन सी मोटरसाइकिल उन लोग ने प्रयोग की, अब उसका हम लोग पता लगा रहे हैं। हथियार किस तरह का था? देखिए, एक डॉक्टर से हमने बात की है तो उन्होंने पिस्टल या कट्टा, यही 2 चीज़ें बोली हैं जो जनरली क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं, उसी के बारे में पता चला है। सर, परिजनों के द्वारा NH 28 को जाम किया गया, क्या इन लोगों को क्या मांग है? इन लोग की मांग यही है कि थोड़ा सा उनको मुआवजा दिया जाए। तो मैंने उनसे बात की है, हम लोग की पुलिस की टीम CO BDO के थ्रू भी हम लोग बात कर रहे हैं और उसको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। आतंकवादी संगठन का भी देखिए अभी हम लोग इस मामले में जांच कर रहे हैं, बट संभवतः प्रथम दृष्टि हमको ऐसा लग रहा है कि दहशत फैलाने के लिए ये घटना की गई है और किसने की है, एग्जैक्टली उसका मकसद क्या था, इस बारे में हम लोग अभी जांच। अब इस वारदात के बाद बीजेपी ने बेगूसराय बंद का ऐलान भी कर दिया। बंद को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस बंद के लिए बेगूसराय पहुंच गए। है जंगल राज है, परिभाषा मुख्यमंत्री ने बदल दी है, वो परिभाषा जनता राज का। मुझे आश्चर्य होता है, अगर ये जनता का राज है तो जंगल राज किसे कहते हैं? अगर क्या आपको डर लग रहा है कि जंगल राज कहेंगे तो तेजस्वी जी आपको गद्दी से उतार देंगे? आपने 17 साल राज किया है, आप नैतिकता दिखाएं और अपने सामने आकर के अपराधियों पर नकेल कसें। जो स्थिति हो गया है बिहार में, गुंडा राज, जंगल राज, जो शब्द का प्रयोग करें, रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो। आप सत्ता के लिए, आप महत्वाकांक्षा के लिए आपने जो कदम उठाया, कभी आपने सोचा कि क्यों कदम उठाए? गिरिराज सिंह का कहना है कि ये जंगल राज नहीं तो क्या है। तो सामने
जेडीयू की ओर से भी कुछ कहा गया है, आइए उस पर भी नजर कर लेते हैं। घटना घटी है बेगूसराय की, बहुत दुखद है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम होगी। लेकिन अगर कोई विक्षिप्त आदमी, विक्षिप्त व्यक्ति अगर कोई इस तरह की घटना करता हो, और इस संदर्भ में यही बात सामने आ रही कि विक्षिप्त व्यक्ति थे, तो इस तरह की घटना करती है, आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया है और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश में इस तरह की घटना होती है जो विकसित देश की श्रेणी में खड़ा है और हर तरह से संपन्न देश है, वहाँ जब इस तरह की घटना होती है तो यहाँ जो घटना हुई है वो तो मैं कह रहा हूँ कि निंदा के लायक है। देखिए, माननीय मंत्री जी ने जैसे बताया आपको कि घटना तो बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन पुलिस छानबीन में लगी हुई है और जैसा कि सूचना अभी तक मिल रही है कि संभावना है कि जो जिस व्यक्ति ने या व्यक्तियों ने इस तरह को कांड को किया है तो विक्षिप्त हो सकता है। इस तरह की घटना अमूमन नहीं होती है, लेकिन जैसा कि हमने बताया माननीय मंत्री जी को भी और आपको भी बताना चाहेंगे कि विकसित देशों में भी, अमेरिका जैसे देशों में भी आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं घटी हैं कि स्कूल में जा कर के या बाज़ार में जा कर के कोई विक्षिप्त व्यक्ति गोलियां चला देता है, जिसमें कई लोग हताहत हो जाते हैं। लेकिन संजोग की बात है, अभी तक जो पुष्टि हुई है अधिकांश लोग घायल हैं, उसमें से एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। तो निश्चित रूप से पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी और जो आगे की कानूनी कार्रवाई है ज़रूर करेगी। देखिए घटना तो घटी है, इसमें कोई शक नहीं। तो वहाँ पर सभी वरीय पदाधिकारी हैं। अगर कहीं भी पुलिस महकमे में कभी भी किसी घटना को लेकर जब समीक्षा की जाती है तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्या कार्रवाई नहीं की, क्या कमी रही, सारी। अब जेडीयू का जो जवाब था वो तो काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन आपको बता दें कि इस घटना के बाद कई तरह के प्रश्न भी उठे, जैसे कि बेगूसराय मल्हीपुर से तेघड़ा तक कोई पुलिस पिकेट नहीं था क्या? कोई पेट्रोलिंग पार्टी नहीं थी क्या? इस दौरान बाइक सवार अपराधियों ने बेगूसराय, सदर, बरौनी और तेघड़ा 3 थाना क्षेत्रों को पार कर लिया, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई क्यों नहीं था? पुलिस का एक जवान तक सड़क पर क्यों नजर नहीं आया? तो इसके अलावा भी आक्षेप प्रति आक्षेप राजनीतिक पार्टियों के भाजपा की ओर से, जैसे कि जंगल राज की बात कही गई, तो सामने की ओर से कुछ यूं भी हवाएं दी गई, कुछ अंदरूनी बातें ये भी उभर कर सामने आई कि बिहार सरकार को बदनाम करने का ये षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि कुल मिला के बंगाल हो या बिहार हो, ये शांति भंग होती हुई दिखी तो दिखी क्यों? अब हम अगर बात करें तो राजनीति में ऐसा क्यों होता है? बंगाल की बात करें तो पहले भी हमने कई बार देखा है, और विधानसभा चुनाव के बाद तो हमने कितनी हत्याएं देखी है जो बहुत ही शर्मनाक भी है। मुद्दा यहां पर इस बात पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अक्सर राजनीति में राजनीतिक पार्टियों के बीच कभी सरकार और विरोधी दल के बीच झड़प हो जाती है, कहीं खून खराबा हो जाता है, जो बहुत ही दुखद है, क्योंकि किसी भी पक्ष का कार्यकर्ता हो या कोई भी आम इंसान होता तो वो किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का संबंधी है। और जब कोई इंसान ऐसी हिंसा का शिकार होता है तो वह इंसान तो जान खो बैठता है, लेकिन परिवार पूरी जिंदगी के लिए रोता रह जाता है। राजनीति का यह हिंसक रूप जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिसकी घोर निंदा अपकार्य है, जिसे पूर्ण बंद करवाना भी जरूरी है, और हिंसा होनी ही नहीं चाहिए और ना ही झड़प होनी चाहिए। मुद्दा यहां पर बंगाल की बात करें तो यह है कि अब भाजपा और तृणमूल कांग्रेस तो आक्षेप प्रति आक्षेप में लगे हैं, लेकिन क्या यह हमारे लिए एक सबक भी है? एक और से वीडियो जारी कर दिखाया जाता है कि पुलिस की गाड़ी को किस तरह आगजनी की गई, तो दूसरी ओर बताया जाता है कि कैसे ही एक पुलिस जवान पत्थर उठा के सामने की ओर फेंकता है। अब ये सब कुछ क्या है? बिहार की बात करें तो बिहार में अचानक से आम लोगों पर, निर्दोष लोगों पर फायरिंग हो जाती है,
जिसमें एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी देनी पड़ती है, वो सब क्या है? भाजपा के द्वारा तो बिहार के लिए काफी समय से ये कहा जा रहा है कि अब जनता राज नहीं बल्कि जंगल राज जो है वो वापस लौट के आ गया है। तो सामने चाहे बंगाल हो या बिहार हो, भाजपा के सामने आक्षेप होते रहते हैं कि भाजपा जानबूझकर वहां की सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके से षड्यंत्र करती है। अब कौन सही या कौन झूठ, इसका फैसला तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह मुद्दा जरूर है कि शांति भंग क्यों होती है। बंगाल हो या बिहार हो, ये शांति भंग जो कहीं ना कहीं जनता को परेशान कर जाती है। राजनीति में किसे फायदा होगा या किसे नुकसान होगा, ये तो आम जनता भी नहीं जानती। ये सब कुछ कौन करवाता है या किसके द्वारा पहले प्रयास होता है, ये भी जनता नहीं जानती। सबसे पहले तो बड़ा मुद्दा ये बनता है कि आम जनता की सुरक्षा का क्या। मुद्दा ये भी बनता है कि अगर पुलिस और राजनीतिक पार्टियां आपस में इसी तरह सड़क पर गर्मागर्मी करती हुई दिखेगी तो इसका आम लोगों पर भी क्या असर होगा। मुद्दा यहां पर यह है कि राजनीति में आक्षेप प्रति आक्षेप कुछ हद तक हो तो समझा जा सकता है, लेकिन जब वो हिंसा में परिवर्तन हो जाए तो वो कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। बंगाल या बिहार क्यों अक्सर कोई हिंसा देखने को मिलती है, कोई झड़प देखने को मिलती है? ऐसा क्यों? हत्याएं क्यों होती है? बंगाल की बात करें, हमने कई हत्याएं देखी। बिहार की बात करें, इस तरीके से कत्ले आम भी हमने देखा। ये क्यों देखने को मिल रहा है? आखिरकार राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की भी तो कोई जिम्मेवारी होती है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जरूरी ये भी है कि केंद्र सरकार और केंद्र के जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, वो भी हस्तक्षेप करें। हस्तक्षेप इसीलिए जरूरी है क्योंकि सवाल भाजपा का नहीं है, लेकिन सवाल है देश की शांति का। बंगाल में भी कुछ कड़ा फैसला लेने की जरूरत है और बिहार में भी कुछ कड़ा फैसला लेने की जरूरत है। ये युद्ध जो है वो भाजपा वर्सेस विरोधी दल का नहीं है। ये जो युद्ध है वो युद्ध इसीलिए है क्योंकि आम लोग परेशान हो रहे हैं, राष्ट्र की शांति जो है वो भंग हो रही है और कहीं ना कहीं इससे एक विपरीत मानसिकता को और बढ़ावा भी मिला जा सकता है। अगर इसी तरह राजनीतिक पार्टियां भी आक्षेप प्रति आक्षेप में लगी रहेगी तो फिर सुधार कौन करेगा? बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार एक और तो सारे विपक्षों को एकजुट करने में निकले हैं, तो क्या वो अपने राज्य में शांति रहे उस पर ध्यान नहीं देंगे क्या? बंगाल की बात करें तो बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कई बड़ी बातें की है, तो फिर बंगाल में आए दिन क्यों ऐसी हिंसा, क्यों ऐसी झड़प देखने को मिलती है? क्या भाजपा से दुश्मनी राजनीतिक तौर पर इतनी बड़ी हो गई कि राज्य की शांति का ध्यान नहीं रखा जाएगा? जरूरी है सभी पक्ष को समझना कि राजनीति के तौर पर की जाती है और हिंसा का स्वरूप इसे नहीं दिया जा सकता या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे बंगाल हो या बिहार हो, उसमें शांति को लेके क्या निर्णय किया जाता है, चाहे राज्य सरकार द्वारा हो चाहे केंद्र सरकार के द्वारा हो। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी इसी बात को लेकर कि बंगाल और बिहार की शांति भंग क्यों हुई, किसने की, किस वजह से की, या फिर आगे क्या सुधार इसमें लाया जाएगा। तो अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।